गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात और प्रातःकाल का नमस्कार। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव के ऊपर पैर रखकर क्यों खड़ी नजर आती है काली माता। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव को लेकर एक से एक कहानियां और किस्से हैं जो पुराणों और ग्रंथों से निकलते हैं। क्या आपने कभी माँ काली की वो तस्वीर देखी है जिस पर वो भगवान शिव के ऊपर पैर रखकर खड़ी हुई नजर आती है? इसके पीछे भी एक कहानी है और ये बताने की कोशिश भी की गई है कि स्त्री प्रकृति वाली ऊर्जा कैसे काम करती है। सदगुरु ने इस पर कहा है कि उनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि बहुत से राक्षस दुनिया पर राज करने लगे। कई बुरी ताकतों ने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये देखकर काली माँ गुस्से में आ गई। गुस्से में काली बुरी ताकतों के खिलाफ उग्र हो जाती है। जब उग्र होती है तो वो बेकाबू हो जाती है। उन्होंने जाकर हर चीज को मारना काटना शुरू कर दिया। उनका गुस्सा था कि शांति नहीं हो रहा था। इस गुस्से से अफरा तफरी फैल गई, जिसे रोके जाने की जरूरत महसूस की जाने लगी। वो मार काट करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इस उग्र वाली काली माँ का सामना किया जाए। जान का डर अलग से था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनको रोका कैसे जाए। ऐसे में सभी देवी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि आप ही अपनी पत्नी काली को रोक सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पत्नी को कैसे काबू करना है वो भगवान शिव खुद ही तय करें। भगवान शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुंचे जिस तरह से उनसे सामान्य रूप में मिलते थे। वह बिना किसी आक्रामकता के से उनकी तरफ बढ़े ही जा रही थी। युद्ध के अंदाज में नहीं, सहज रूप से उनके पास आ गए। लेकिन काली की ऊर्जा इस हद तक की बढ़ गई कि खुद शिव ही उनका सामना नहीं कर पाए, नीचे गिर पड़े। वह पार्वती उनके ऊपर खड़ी हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। शिव को फिर से जीवित कर दिया। शिव के ऊपर खड़ी काली का चित्र दरअसल जीवन की प्रक्रिया पर पूरी महारत का प्रतीक है। ये तंत्र की तकनीक को भी दिखाता है। काली या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। यह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। पार्वती के इस रूप माँ काली को बंगाल, उड़ीसा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविधाओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता काली की महाकाली की ही है। भगवान शिव की 4 पत्नियां मानी जाती है। पहली पत्नी थी शिव, जिन्होंने तप किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे उनकी पत्नी होने का वरदान मांगा। जब शिव उनसे शादी कर रहे थे तो सती अपने पिता के बर्ताव से इतनी क्षुब्ध हो गई कि उन्होंने विवाह के अग्निकुंड में कूदकर ही जान दे दी। उसके बाद पार्वती जी का जन्म हुआ। फिर शिव ने उनसे दूसरी शादी की। उसके बाद माना जाता है कि शिव का विवाह माँ काली से हुआ। वास्तव में काली तो पार्वती जी का ही एक रूप थी। शिव के 2 अन्य विवाह उमा और गंगा से भी हुए थे। शिव जी के 3 बेटियां और 7 बेटे हैं। उनमें से कुछ का जन्म पार्वती से नहीं हुआ था। शिव जी की 3 पुत्रियों का नाम अशोक सुंदरी, ज्वालामुखी और वासुकी था, जबकि उनके 7 बेटे थे जिनका नाम था कार्तिकेय, गणेश, शुकेश, जालंधर, अयप्पा, भूमा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम निरंतर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपके समक्ष सुंदर से सुंदर और अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान करें।
आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं और इसी में हम कई लोग हार भी जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। चाहे दुख हो या सुख हो, प्रभु को प्रतिदिन स्मरण करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।